यानी मौज से माया, माया में हम सब है और माया में भूले हुए हैं, जो कि हम छल कर रहे हैं किसी को बेईमानी शैतानी। जब साधु जी आ रहे थे तो चोर छेक लिया। जब चोरवा छेक लिया साधु जी को, तो साधु जी कहते हैं कि बच्चा ये बात सत्य है, तुम्हारा बात मानते हैं, लेकिन हमारा एक शर्त मान लो। तब जितना मेरे पास सामान है तुम लूट लेना, लेकिन हम जो बात हम बोलते हैं सो बात तुम मानो थोड़े देर के लिए। तो बोलिए साधु जी क्या बात है बताइए, मानने की हम तैयार हैं। तो साधु जी कहते हैं कि जाओ अपना घर में जितना परिवार है सबसे एक बात पूछना कि ये पाप का भागीदार कोई बनने के लिए तैयार है। अगर कोई तैयार हो जाता है तो हम सारा सामान देने के लिए तैयार है। जितना भी मेरे पास है, कमंडल है, जूता है या जो है मेरे पास सब दे देंगे, अगर यह पाप का भागीदार बनता है तब। झट से चोर आए घर में, पत्नी से पूछते हैं कि क्या हम चोरी करते हैं तुम्हारे लिए सोना चांदी गहना देते हैं, रंग बिरंग का साड़ी देते हैं नाम के, तो हमारा पाप का भागीदार बन सकती हो? पत्नी कहती है कि ना, पाप के भागीदार हम कैसे बनेंगे? तुम तो नीच काम कर रहा है, तुम तो पाप का काम कर रहा है, छीन के ला रहा है, लूट के ला रहा है, सारे बाल बच्चों को खिला रहा है, माँ बाप को खिला रहा है, इसका पाप का भागीदार हम नहीं ले सकते। ठीक है, माँ से पूछा, माँ भी उतनी जवाब दी, बाप से पूछा उसने जवाब दी, यानी सबसे पूछा, कोई पाप का भागीदार नहीं लिया। जब नहीं लिया तो चोर जो है साधु जी के पास चले जाते हैं और साधु जी से कहते हैं कि बाबा जी या कोई पाप का भागीदार नहीं तैयार हुआ, कोई पाप का भागीदार नहीं तैयार हुआ। तो साधु जी कहते हैं जब तैयार कोई नहीं हुआ और तुम चोरी करके सारा परिवार को खिला रहे हो तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं है, और तुम झूठ हो के तुम ये सब काम कर रहे हो। उस दिन से साधु बन गया। तो जितना भी